नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। मोबाइल ऐप्स यार हमारी डेली लाइफ का एक सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। पर कभी सोचा है कि इनको बनाने के लिए आखिर लगता क्या है, कौन से टूल्स यूज होते हैं? चलिए आज हम इसी टूल किट को आसान भाषा में समझेंगे और मोबाइल ऐप क्रिएशन के पीछे के सारे सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। रेडी? देखो, हम सब दिन भर, मैं भी आप भी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऐसे न जाने कितने ऐप्स यूज करते रहते हैं। लेकिन कभी ये ख्याल आया है कि ये बनती कैसे हैं? आखिर इनके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? चलिए आज इसी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हर ऐप की जर्नी एक डिजिटल वर्कशॉप में शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल एक आम वर्कशॉप जैसी, बस यहाँ टूल्स डिजिटल होते हैं। एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहाँ एक डेवलपर के पास ऐप बनाने के लिए जरूरी सारे औजार एक ही जगह पर मिल जाते हैं। और पता है इस वर्कशॉप का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो है IDE, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। समझ लो ये ऐप डेवलपमेंट का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। तो सवाल ये है कि आखिर ये IDE है क्या भला? सिंपल भाषा में ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर्स को एक ही जगह पर, एक सेंट्रल लोकेशन पर अपना कोड लिखने, उसको टेस्ट करने और उसमें जो गलतियां हैं, जिनको हम बग्स कहते हैं, उन्हें ठीक करने की फैसिलिटी देता है। सब कुछ एक ही जगह। बिल्कुल, इसको अपनी मेन वर्क बेंच की तरह सोचो। जैसे कारपेंटर की टेबल पर सारे औजार नीटली रखे होते हैं, वैसे ही IDE में आपके सारे डिजिटल टूल्स जैसे कोड एडिटर, डिबगर, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से रखा होता है। इससे क्या होता है? काम फास्ट होता है और आसान हो जाता है। अब बात करें मोबाइल डेवलपमेंट की, तो यहाँ दो बड़े प्लेयर्स हैं। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए यूज होता है गूगल का एंड्रॉयड स्टूडियो। और अगर आपको एप्पल प्रोडक्ट्स जैसे कि आईफोन, आईपैड या मैक के लिए ऐप्स बनाने हैं, तो आप यूज करोगे एक्सकोड। सिंपल है, एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो, एप्पल के लिए एक्सकोड। ओके, अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। अक्सर लोग IDE और SDK में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग इनको एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, पर सच तो ये है कि इन दोनों में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल डिफरेंस है। चलो इसको आसान बनाते हैं। पहले SDK को समझो। SDK का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर टूल्स का एक कलेक्शन है, एक पूरा पैकेज। इसके अंदर कंपाइलर, डिबगर और बहुत सारी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज जैसे ज़रूरी औजार होते हैं। और ये टूल्स किसी खास प्लेटफॉर्म जैसे कि एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाने के काम आते हैं। तो अगर हम इसको साइड बाय साइड रखें तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखो, IDE एक इंटरफेस है, एक वर्कबेंच जो कोडिंग को आसान बनाता है, लेकिन टेक्निकली ये ऑप्शनल है। आप इसके बिना भी कोड कर सकते हो। पर दूसरी तरफ है SDK। ये आपको एक्चुअल टूल्स देता है जो प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी हैं। इसलिए SDK ऑप्शनल नहीं है, ये तो चाहिए ही चाहिए। और ये जो कोड स्क्रीन पर है ना, ये इस पूरे फर्क को एक लाइन में बता देता है। एन SDK इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रामिंग व्हाइल एन IDE इज ओनली ऑप्शनल। बिल्कुल साफ है, प्रोग्रामिंग के लिए SDK जरूरी है, जबकि IDE सिर्फ एक सुविधा है, ऑप्शनल है। ये इस कॉन्सेप्ट का आसान सा कोर आइडिया है। तो अगर इस पूरी बात को एक सिंपल एनालॉजी से याद रखना है तो ऐसे सोचो, IDE आपकी वर्कशॉप है, वो जगह जहां आप काम करते हो। पर SDK वो टूल बॉक्स है जो उस वर्कशॉप के अंदर होना ही चाहिए। टूल बॉक्स के बिना वर्कशॉप में काम शुरू ही नहीं हो सकता, राइट? ठीक है, तो वर्कशॉप यानी IDE और टूल बॉक्स यानी SDK सेट हो गए। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट की, यानी उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जिनसे ऐप्स का कोड लिखा जाता है। हर चीज एक लैंग्वेज में ही तो लिखी जाती है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आमतौर पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए दो प्राइमरी लैंग्वेजेस हैं, जावा और कॉटलिन। और जब बात आती है एप्पल के iOS की, तो वहां स्विफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा करंट ट्रेंड की बात करें तो गूगल ने अब ऑफिशियली कॉटलिन को एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी लैंग्वेज बना दिया है। जावा अभी भी यूज होती है, पर नए प्रोजेक्ट्स ज्यादातर कॉटलिन में बन रहे हैं। और स्विफ्ट को तो एप्पल ने बनाया ही इसलिए था ताकि वो इंटरैक्टिव हो और नए डेवलपर्स भी, मतलब बिगिनर्स भी, आसानी से आईफोन या एप्पल वॉच के लिए ऐप्स बना सकें। चलिए, ऐप बनाने का प्रोसेस तो हमने मोटा मोटा समझ लिया। अब जरा पर्दे के पीछे देखते हैं। जब एक ऐप पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है तो उस फाइनल पैकेज, उस फाइल के अंदर आखिर होता क्या है। लेट्स डाइसेक्ट एन ऐप।
एंड्रॉयड की दुनिया में ऐप का जो फाइनल रेडी टू यूज प्रोडक्ट होता है वो एक एपीके फाइल होती है। एपीके का मतलब है एंड्रॉयड पैकेज किट। ये वही फाइल है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और अपने फोन में इंस्टॉल करते हो। सिंपल। अब अगर इस एपीके फाइल को खोलकर देखें तो इसके अंदर कई चीजें मिलेंगी। classes.dex फाइल में ऐप का एक्चुअल कोड होता है जो इसे चलाता है। resources.arc में सारे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जैसे टेक्स्ट और कलर्स। एसेट्स फोल्डर में कस्टम फॉन्ट्स या ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं। और एक बहुत जरूरी फाइल है Android manifest.xml। ये ऐप के इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा है। ये सिस्टम को बताता है कि ऐप को क्या क्या परमिशंस चाहिए और इसके अलग अलग हिस्से क्या। इन सब में से जो सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है classes.dex फाइल। इसका फुल फॉर्म है Dalvik एग्जीक्यूटेबल। आपने जो भी कोड जावा या कॉटलिन में लिखा है ना, वो सब इसी फाइल में कन्वर्ट होता है, एक ऐसे फॉर्मेट में जिसे एंड्रॉयड का सिस्टम समझ सके और चला सके। तो कह सकते हैं कि यही फाइल आपके ऐप का इंजन है। इसके बिना ऐप चल ही नहीं सकती। तो अब तक हमने ऐप डेवलपमेंट की पूरी टूल किट को समझ लिया है, वर्कशॉप से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक। चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ रिवाइज करते हैं जो हमने सीखा है। तो पूरी कहानी का सार ये है, एक ऐप बनाने के लिए आपको 4 मुख्य चीजें चाहिए। नंबर 1 IDE यानी आपकी ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल वर्कशॉप। नंबर 2 SDK यानी आपका जरूरी वाला टूल बॉक्स। नंबर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऐप का ब्लूप्रिंट है। और नंबर 4 पैकेज जैसे कि APK जो आपका तैयार प्रोडक्ट है, यूजर्स के लिए रेडी। तो अब आपको इन सभी फंडामेंटल टूल्स के बारे में पता चल गया है। आपको पता है कि एक ऐप के पीछे क्या क्या होता है। तो अब असली सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिले तो आप इन टूल्स से क्या बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।